पुराना राजधानी जयपुर शहर 18 नवंबर 1727 को फाउंडेड बाय सवाई जयसिंह सेकंड, जो आमेर के आखिरी रूलर और जयपुर के फर्स्ट रूलर हु वाज द फाउंडर ऑफ जयपुर, जयसिंह सेकंड, और उन्हीं के नाम पर जयपुर का नाम पड़ा। पुराना नाम जयनगर, अभी जयपुर पूरे राजस्थान का राजधानी है। लेकिन जब जयपुर का कॉन्सेप्ट नहीं था तो ये आमेर था, जहां पर अभी हम हैं। तो ये कैपिटल था उस वक्त? एग्जैक्टली, इट वाज द कैपिटल। 1207 में पहली बार इसको कैपिटल बनाया। 1207 में? यस, 1207 1207 में राजपूत डायनेस्टी, राजपूत कछवाहा रूलर्स ने इसको डायनेस्टी बनाया, इसको कैपिटल बनाया अपनी तीसरी राजधानी के रूप में। थर्ड कैपिटल उनका। फर्स्ट दौसा इज द नेबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, दौसा यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर। दूसरा राजधानी बनाया जमुआ रामगढ़, यहाँ से नजदीक भी, ठीक है। और तीसरा राजधानी 1207 में आमेर को बनाया। और तब से लेकर आज तक, यानी कि जो अभी आमेर है अभी जयपुर शहर का हिस्सा है, नॉट पार्ट ऑफ जयपुर। लेकिन पुराने जमाने में जयपुर नहीं था, तो यही था। और आमेर का महल, जब राजधानी यहाँ था तो आमेर का महल उनका लिविंग रेजिडेंस, उनका राज परिवार निवास स्थान हुआ करता था, जो कि आज यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आमेर, जहाँ पर हम जानेंगे। अच्छा, आमेर में राजपूत कछवाहा रूलर से पहले मीना जातियों का रास्ता, मीना विच इज लोकल ट्राइब ऑफ राजस्थान, मीना जातियों का रास्ता, तो मीनाओं को डिफीट करके और यहाँ पे राजपूत ने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया उस जमाने में 1207। तब से लेकर आज तक राजधानी मूव किया 1727 में जयपुर से। पहले ये लिविंग रेजिडेंस था आमेर का महल, और जब राजधानी जयपुर में शिफ्ट किया 1727 में 1727 में, तो अपने लिए एक नया महल बनवाया जिसका नाम रखा चंद्र महल, जो अभी सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है, which is the present living residence of Jaipur। आज जो किंगडम किंगशिप का हायरे वो तो होता ही होगा ना कि हर मतलब हर टाइम पे पीढ़ी के हिसाब से किंग बनाए जाते हैं। बिल्कुल, रूल हो ना हो बिल्कुल बनाए जाते हैं, हर वक्त वही चल रहा है। अच्छा, पहले पूरा सिस्टम था, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी ट्रेडिशन को, उसी रिचुअल्स को, सब कुछ सेरेमनी को फेस्टिवल। पहले आमेर के महल में होता था, अभी वो सारा सिस्टम होता है सिटी पैलेस में, ओके, प्रेजेंट लिविंग रेजिडेंस फॉर रॉयल फैमिली। ओके, पूरा राज परिवार के बारे में यहाँ पर देखिए, पूरा आमेर का ऐतिहासिक पुराना गांव, और अभी लगभग 100-150 मीटर बाद हमारा एक स्टॉपेज पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं पन्ना मियां। हमारे यहाँ तो रेगिस्तान है थार का, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा के बाद आप लोग जानते हैं थार का रेगिस्तान है, जो कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर तीनों जिलों को कवर करता है। पश्चिमी राजस्थान में, वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, क्लोज टू द पाकिस्तान बॉर्डर, थार का रेगिस्तान ओके। हमारे यहाँ पर दुनिया का सबसे दूसरा। तो राजस्थान सबसे बड़ा है, जैसा कि आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान ही है। और राजस्थान का राजधानी जयपुर, जहाँ पर अभी है आप, गुलाबी नगरी एमपी था, छत्तीसगढ़ की जगह उसमें से सही कहा आपने। पहले अलग अलग राज्यों का जो डिवाइडेशन हुआ है, पहले यूपी और उत्तराखंड निकलने के बाद और एमपी की छत्तीसगढ़ निकलने के बाद में सही कहा, अलग जगह, सही बात है। बिहार ये कौन सी जगह है? पन्ना मियां स्टेपवेल, पन्ना मियां का कुंड, एक ऐतिहासिक बावड़ी, एक कुंड। पुराने जमाने में 16th सेंचुरी में जब बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाता था राजस्थान में, तो वी हैव मेनी स्टेपवेल्स, बहुत सारी बावड़ियां हैं, उनमें से पन्ना मियां की बावड़ी एक है। 4 लेवल का ये स्टेपवेल होता है सर। यहाँ पे देखिए आप, ये जो लेवल है 1 2 वेरी बड़ी, 3rd इज द वाटर एंड 1 मोर। ये ऐसे जब बाद में जाते आते ऐसे देखिए सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, नीचे से भी पानी आता है बारिश के दिनों में, उससे भी बिहारी मन, उनको ये मंदिर समर्पित किया गया, बिहारी जी का ओल्ड टेम्पल है। ओके। मिड ऑफ 17th सेंचुरी में जब मुगल बादशाह शाहजहां थे, मुगल डायनेस्टी में, तो यहाँ के राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह, उनके दरबारी कवि हैं बिहारी मन, ठीक है। पुरानी कुछ हवेलियां देखिए, यहाँ पर शानदार हवेलियां हैं पुरानी, अराउंड 11 किलोमीटर। अच्छा, ये दिस इज 3rd लार्जेस्ट सिक्योरिटी बाउंड्री इन द वर्ल्ड। ओके। ये होता है यहाँ पर 11 किलोमीटर लगभग, और 7 वॉच टावर्स बिटवीन है, 7 वॉच टावर जो सोल्जर्स के लिए अपॉइंटिंग प्लेस होते थे, उनकी नियुक्ति के तैनात। तो पूरे गांव का व्यू यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, पूरा सिक्योरिटी बाउंड्री जगह किले से मिल जाता है। वॉच टावर्स देख सकते हैं, इस तरह के 7 वॉच टावर्स होते हैं बिटवीन 11 किलोमीटर बाउंड्री लाइन। लखनवी महल में ताजपुर यहीं पर, इसके बाद भी, और इससे पहले तो सिर्फ वो था, ये तो था ही नहीं। और देखो जोधा भाई का नाम सुना है?
टेम्पल, पीला वाला ऊपर में, मीराबाई का मंदिर। मीराबाई का नाम सुना आपने? Yes. जिस कृष्ण की ओरिजिनल मूर्ति को जो पूजा करती थी चित्तौड़ में, वही मूर्ति लाके मीरा और कृष्ण शिरोमणि मंदिर, प्राचीन मंदिर। सिर्फ एक पुराने जमाने का यहाँ पर मस्जिद तामीर करवाया अकबर के आदेश पर। यहाँ के लोकल राजा भारमल ने एक मस्जिद बनवाई 1008 हिजरी, 15 चांदपुल Okay. द्वार, चांदपुल ठीक है। पश्चिमी दिशा में होने की वजह से क्या है, चंद्रमा की प्रथम जो किरण होती है वो पश्चिम से उदय होता है चंद्रमा, और अच्छा। सूरज होता है पूर्व से। अच्छा इसलिए इसके अपोजिट में है सूरजपुल गेट, अच्छा जो मुख्य मेन एंट्रेंस था, और ये आम लोगों के लिए था। फिर टिकट लेके अंदर में चलेंगे। जी सर। होटल के फंस गई। बताइए। हाँ, अभी हम पहुंच चुके हैं आमेर के ऐतिहासिक महल में। ठीक है, राजपूत कछवाहा डायनेस्टी का लिविंग रेजिडेंस हुआ करता था। महल के पहला हिस्से में खड़े हुए हैं फर्स्ट कोर्टयार्ड ऑफ दिस ब्यूटीफुल पैलेस व्हिच नोन एज जलीब चौक। जलीब चौक, ये जो स्क्वायर ग्राउंड देख रहे हैं आप, इसका नाम है जलीब चौक। जलेब एक पर्शियन यूजेज है, फारसी भाषा का लफ्ज है जिसका मतलब होता है ए अट्रैक्टिव स्क्वायर ग्राउंड। और ये जो स्क्वायर ग्राउंड था, इट यूज्ड टू बी द प्लेस फॉर आर्मी असेंबल। आर्मी के लोग यहाँ पर जमा होते थे, आर्मी का परेड होता था यहाँ पर। ठीक है, नीचे में घोड़ों के अस्तबल, ऊपर में जाली झरोके जो रॉयल लेडीज के देखने के लिए था, अभी आपको दिखाएंगे यहाँ से। और ये पूरा आर्मी का परेड ग्राउंड। सामने वाला गेट देखिए, लेट मी शो यू द मेन एंट्रेंस ऑफ दिस पैलेस। So this was entrance for royal people. रॉयल पीपल, ओनली फॉर द रॉयल पीपल एंड जस्ट फॉर देयर गेस्ट, राइट। शाही लोगों के लिए सन गेट, सूरजपोल गेट, जहां से हमने प्रवेश किया। आम लोगों के लिए चांदपोल गेट। और चांदपोल गेट के ऊपर में होता था नौबत खाना, नगाड़ा, क्योंकि जैसे ही सूरजपोल गेट से शाही लोग प्रवेश करते थे, उनके स्वागत के लिए धुनें बजाई जाती थी, वेलकमिंग म्यूजिक फॉर द रॉयल्स। या और जो नौबत खाने के लोग थे वो साउंड ऑफ इमरजेंसी भी प्ले करते थे। जब वो सिक्योरिटी बाउंड्री वॉल जो मैंने दिखाया था, वहां से जब सिग्नल पाते थे तो वो लोग बजाते थे साउंड ऑफ इमरजेंसी। और इमरजेंसी की धुन जब अंदर पहुंचती थी तो जो रॉयल पैलेस के लोग थे वो सब अटेंशन हो जाते थे, और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी दे कुड इजीली एस्केप थ्रू द वे ऑफ टनल at the exit point of the palace which goes from this palace to the Jagat Fort, around 2.5 kilometer well connected tunnel. चांदपोल गेट से हमने प्रवेश किया था और उसके अपोजिट में सूरजपोल गेट देखा था जो कि रॉयल एंट्री गेट था। ठीक है, उसके बाद जहां पर हमारा टिकट चेक हुआ है सिंहपोल द्वार, और उसके बाद सामने में आप देख सकते हैं गणेश पोल विच इज द फोर्थ एंड द मेन एंट्रेंस टू गो इनसाइड द रॉयल कोर्ट, दीवाने खास में जाने के लिए मुख्य प्रवेश दरवाजा। और अभी हम जिस प्रांगण, जिस कोर्टयार्ड, जिस परिसर में खड़े हुए हैं उसको कहते हैं दीवाने आम। और वहां पर दरबार हॉल देखिए, 48 खंभों से सजा हुआ शानदार दरबार हॉल जो अपने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। दरबार हॉल जहां पे दीवाने आम का कार्रवाई उस जमाने का न्यायपालिका हम कह सकते हैं। जितने भी प्रकार के इसके अलावा 30 त्योहार होते थे वो दीवाने आम में ही सेलिब्रेट किए जाते थे, बड़े बड़े फेस्टिवल्स। यहां तक आम लोगों का प्रवेश था। ठीक, दरबार हॉल, अभी हम दीवाने आम के दरबार हॉल में खड़े हुए हैं जो उस जमाने का न्यायपालिका था। लोग अपने फरियादें और समस्याएं लेकर आते थे, राजा अपने सिंहासन पर बैठता था। और ये 48 खंभों वाला हॉल, इसके अंदर उसके नोबल्स और कॉर्टियर्स, मिनिस्टर्स लोग रहा करते थे। पीछे में जो खाली स्थान नीचे में देखेंगे वो आम लोगों के लिए, यहां पर वहां पर राज परिवार की, राज परिवार की महिलाओं में पर्दा प्रथा होने की वजह से जितने भी राज परिवार की महिलाएं थी वो यहाँ की जितने भी न्यायपालिका की जो प्रणाली थी और इसके अलावा जितने भी प्रकार के 30 त्योहार यहाँ सेलिब्रेट किए जाते थे वो सब जाली झरोकों में से देखती थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे दीवाने आम गणेश पोल के मुख्य दरवाजे के ऊपर सुहाग मंदिर झरोकेदार, और उसके दाएं और बाएं में सब जाली और झरोके देखने को मिलते हैं। वो सब व्यूइंग पॉइंट थे रॉयल लेडीज के लिए, वो पर्दा प्रथा को मेंटेन करते हुए। इसके अलावा ये जो पूरा पिलर हॉल है, इट्स ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, राजपूत और मुगल शैली का अद्भुत मिश्रण। आप देखिए हाथी का फेस, इन्वर्टेड लोटस, ये सब हिंदू शैली के नमूने हैं। ठीक है, जिसको हम राजपूत शैली में कैटेगराइज करते हैं। मेहराब दब, आर्चीज और फ्लावर पैटर्न ये मुगल शैली के घोतक माने जाते हैं। दिल्ली और आगरा की मॉन्यूमेंट में आपको ओनली इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको दोनों ही प्रकार का मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा था, यह सब कुछ 1562 में अलायंस हुआ था मुगलों से, उसके बाद ही संभव हो पाया। देखिए यहां से अभी हम 27 कचहरी में मौजूद हैं और यहां से आपको शानदार नजारा देखने को मिलता है
माउठा झील, जिस झील को आप देख रहे हैं उसका नाम है माउठा झील, और उसके बीचों बीच में एक शानदार 3 लेवल का गार्डन है जिसको मोहनबाड़ी या केसर क्यारी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार माना जाता है कि उस जमाने में केसर की यहाँ पर बागान लगाए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ सीटिंग अरेंजमेंट भी आपको दिखाई देगा जहां पर लाइट एंड साउंड शो होता है। अगर लेफ्ट साइड में आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे में शानदार मुगल शैली जो 4 बाग शैली से प्रेरित गार्डन बनाए गए हैं, दिल आराम बाग और राम बाग गार्डन आप देखेंगे। ठीक है, एलिफेंट राइड के लिए रास्ता जहां से मॉर्निंग में हाथी आते हैं, और पुराने जमाने में यहाँ पर राज परिवार के लोग इसी रास्ते से एलिफेंट के जरिए आते थे। ज्यादा राइट साइड में देखेंगे थोड़ा सा इधर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम। उस जमाने में ये जो झील है पानी के लिए भी मेन पैलेस के लिए रिसोर्स का काम करती थी, और पानी यहां से ऊपर पुलिंग किया जाता था बिना बिजली के, तो वो चैलेंजिंग था। रहट सिस्टम पर्शियन टेक्निक है जिसका नाम है रहट सिस्टम, उसके जरिए से वाटर को पुलिंग किया जाता था। रॉब्स होता है और व्हील्स होता है, उसके जरिए ऐसा पानी को खींचा जाता था। अंदर में वो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, पुराने जमाने का सिस्टम। सिक्योरिटी बाउंड्री वॉल का नजारा देख सकते हैं। जितना भी पहाड़ी हिस्सा देख रहे हैं सब अरावली रेंज का हिस्सा है, अरावली पर्वतमाला। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की बड़ी जानकारी इसीलिए जंतर मंतर बनाया 5। अच्छा। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। शीश महल, शीश महल। अभी हम खड़े हैं दीवाने खास, आमेर महल के दीवाने खास में। शीश महल में जो मेन लिविंग रेजिडेंस हुआ करता था, शीश महल के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में 2 रानियों के लिए 2 कक्ष, सूरज कमर और चंद्र कमर के लिए 2 कक्ष बनाए गए हैं। बीच में शानदार शीश महल जहां पर 2 बड़े हॉल अंदर में बने हुए हैं, और ओपन विंडो से केसर क्यारी नजारे को लुत्फ लिया जा सकता था। ये जो पूरा शीश महल है ये कॉन्वेक्स मिरर से तैयार हुआ है। माना जाता है कि 25 लाख कांच के टुकड़ों का उपयोग हुआ। 2.5 मिलियन स्मॉल ग्लास पीसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मिड ऑफ 17th सेंचुरी में 17वीं सदी के मध्य में मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम द्वारा इसका निर्माण किया गया। व्हाइट मार्बल के पिलरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें यहाँ पर इसको मजबूती देने के लिए देखिए शानदार शीश महल। देखिए ऊपर में देखिए कांच के टुकड़े। तो माना जाता है यहाँ पर दिन में तारों का एहसास कर सकते हैं। जब भी बहुत सारी कैंडल्स आप लोग जलाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे तारे जमीन पर आ गए। अभी टॉर्च लाइट के जरिए हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे शीश महल।